हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक नेक ख़ानदान में हुई। उनकी वालिदा ने नज़र मानी थी कि जो बच्चा होगा वो इसे अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ करेगी। अल्लाह ने हज़रत मरियम को बेटी अता फ़रमाई और वो बैत अल मक़दस में परवरिश पाने लगे। उनकी देखभाल हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम करते थे। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत इबादत गुज़ार, पाकदामन और ख़ामोश तबीयत की ख़ातून थीं। वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहतीं, बैत अल मक़दस के हुजरे में रहतीं और लोगों से कम बात करतीं। उनकी इबादत गुजारी ने सबको हैरान कर दिया था। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम के पास आए। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दे रहा है। हज़रत मरियम हैरान हो गईं, मेरे तो कोई शौहर नहीं, तो बच्चा कैसे होगा? फ़रिश्ते ने कहा, यह अल्लाह का हुक्म है, वो जो चाहे करता है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पर राज़ी हो गईं। कुछ दिनों बाद उनके पेट में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की परवरिश शुरू हो गई। उन्होंने अपने आप को लोगों से अलग कर लिया। जब वक्त करीब आया तो वो शहर से बाहर एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गईं। दौरदंजे में हज़रत मरियम ने कहा, काश मैं इससे पहले मर चुकी होती। इसी वक्त अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। दरख्त से खजूरें गिरने लगे और एक नहर बहने लगी। फ़रिश्ते ने कहा, गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बग़ैर बाप के हुई। ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा मोजिज़ा था। हज़रत मरियम ने बच्चे को उठाया और शहर वापस आए। लोगों ने ताना दिया, ये बच्चा कहाँ से आया? तुम तो गैर शादीशुदा हो। हज़रत मरियम ने कुछ ना कहा, बस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हैरान हुए, ये बच्चा कैसे बात करेगा? तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुजिज़ाना तौर पर बचपन में ही बात की। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इसने मुझे नबी बनाया है। ये वाक़या पूरे शहर में फैल गया और लोग हैरत में पड़ गए। अल्लाह ने हज़रत मरियम को इज़्ज़त और मकाम अता फ़रमाया। उन पर कोई इल्ज़ाम साबित ना हो सका क्योंकि अल्लाह का नूर उनके साथ था। हज़रत मरियम को कुरान में सबसे बरगुज़ीदा औरत कहा गया। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी तक़वा, सब्र और पाकीज़गी की अलामत है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त देता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक अजीम निशानी थी। ये वाक़या ईमान वालों के लिए सबक है। आज भी हज़रत मरियम का नाम इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता है। कुरान में उनके लिए मुकम्मल सूरा नाजिल हुई, सूरत मरियम। अल्लाह हमें भी हज़रत मरियम की तरह सब्र और तवक्कुल अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।